नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से चलेगा आदि कर्मयोगी अभियान, सीएम साय ने दी ये जानकारी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर आदि कर्मयोगी अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अनेक राज्यों में संचालित हो रहे इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय अंचलों में सेवा, समर्पण और सुशासन की भावना के साथ शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जनजातीय परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित किया जाना है, अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस अभियान के अंतर्गत राज्य के 28 जिलों, 128 विकास खंडों और 6650 आदिवासी बहुल ग्रामों को शामिल किया गया है। 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ की जीएसटी चोरी, छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में राज्य जीएसटी विभाग ने बड़ी जीएसटी चोरी को पकड़ा है। रायगढ़ स्थित मेसर्स श्याम सर्जिकल पर छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी में 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल यह फर्म छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और उड़ीसा में भी सरकारी अस्पतालों को सर्जिकल और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करती है। राज्य जीएसटी विभाग की जांच में सामने आया है कि व्यवसायी ने स्वास्थ्य विभाग में पिछले 4 से 5 सालों में लगभग 48 करोड़ रुपए की आपूर्ति की, जबकि वास्तविक खरीदी केवल 10 करोड़ रुपए की थी। प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि व्यवसायी ने खरीदी मूल्य से 4 से 5 गुना अधिक दरों पर सामग्री की आपूर्ति कर 400 से 500% तक लाभ कमाया। किसानों को राहत, छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की कीमत तय करने का बदला तरीका, अब मिलेगा अच्छा मुआवजा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय यानी कि महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया, जिसमें वाणिज्य कर विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन से जुड़े कई पुराने नियम बदले गए। अब गाँव में खेत की जमीन की कीमत तय करने का तरीका आसान और पारदर्शी होगा। पहले 500 वर्ग मीटर के हिसाब से कीमत तय होती थी, लेकिन अब पूरे खेत की कीमत हेक्टेयर के हिसाब से तय की जाएगी। इससे किसानों को सही और ज्यादा मुआवजा मिल सकेगा। देर रात भूल जाए ढाबे का खाना, राजधानी रायपुर में आधी रात तक खुला मिला ढाबा और बार तो खैर नहीं। राजधानी रायपुर में देर रात तक चलने वाले ढाबा और शराब परोसने वाले बार के खिलाफ शिकंजा कसते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। रायपुर पुलिस ने देर रात बाद भी खुले रहने वाले ढाबों और बार को दिए सख्त निर्देश में कहा कि देर रात 12:30 बजे के बाद खुले रहने वाले ढाबों और बार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, 1 जवान सहित 3 घायल, 8 साल पहले डीआरजी में शामिल हुए थे दिनेश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिले में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 1 जवान दिनेश नाग शहीद हो गया, जबकि 3 जवान घायल हैं। बताया जा रहा है कि डीआरजी की टीम सोमवार की सुबह नेशनल पार्क एरिया में माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी बम पर पेड़ पड़ने से धमाका हुआ है। मामला चिल्का मार्का गांव का है। जानकारी के मुताबिक डीआरजी की टीम सोमवार यानी कि 18 अगस्त की सुबह सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गया। विस्फोट में बीजापुर डीआरजी टीम के 1 जवान दिनेश नाग शहीद हो गए, वहीं 3 जवान घायल हैं। फिलहाल तीनों घायल जवान खतरे से बाहर हैं। हालांकि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए इवैक्यूएट किया गया। छत्तीसगढ़ के 16,000 से ज्यादा एनएचएम कर्मी आज से जाएंगे अनिश्चितकाल हड़ताल पर। बलौदा बाजार और बलरामपुर जिले समेत पूरे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने के कगार पर हैं। वजह छत्तीसगढ़ में 16,000 से ज्यादा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी सोमवार यानी 18 अगस्त से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए। इस दौरान एसएनसीयू समेत आपातकालीन सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। इससे पहले कई बार छत्तीसगढ़ प्रदेश से एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा था, प्रदर्शन और रैली निकाली थी। अब इस आंदोलन की जानकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मिरी, प्रदेश महासचिव कौशलेश तिवारी और प्रवक्ता पूरन दास ने दी। उनका कहना है कि 15 अगस्त तक सरकार की ओर से 10 सूत्रीय मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते 18 अगस्त से बलौदा बाजार जिले के लगभग 550 और प्रदेश भर के 16,000 से अधिक कर्मचारी काम बंद कलम बंद हड़ताल किया करेंगे। चेतराम गजेंद्र सहित यह विधायक बन सकते हैं मंत्री, आज 4 घंटे पहले फोन आने की संभावना। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है। सोमवार को छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार संभव है। बताया जा रहा है कि मंत्री बनने वाले विधायकों के पास 4 घंटे पहले फोन आ सकता है और उन्हें राजधानी बुलाया जा सकता है। प्रदेश में इस बात की चर्चा भी जोरों पर चल रही है। कई विधायकों के नाम भी इसके लिए सामने आ रहे हैं।
दरअसल यहां लंबे समय से कैबिनेट विस्तार का मामला अटका हुआ है, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सीएम विष्णुदेव साय 21 अगस्त से विदेश दौरे पर रहेंगे। आज यानी कि 19 अगस्त को विष्णु कैबिनेट की बैठक भी है। विदेश जाने से पहले कैबिनेट का विस्तार होना लगभग तय माना जा रहा है। खुद सीएम ने भी हाल ही में इस बात के संकेत दिए थे। चिरमिरी में पीलिया को कंट्रोल करने 15 दिन का अल्टीमेटम, स्वास्थ्य मंत्री बोले अधिकारियों पर होगी एफआईआर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी में फैले पीलिया बीमारी पर बड़ी कार्रवाई की बात कही है। छोटा बाजार क्षेत्र में पीलिया फैलने से कई लोग गंभीर बीमार हुए हैं, वहीं 4 लोग की मौत की खबर भी है। इसके बाद मंत्री जायसवाल ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि अगर 15 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। रायगढ़ जिले में महिला स्व सहायता समूह ने शुरू किया रेडी टू ईट का उत्पादन। जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को मूर्त रूप देते हुए महिला स्व सहायता समूह को पूरक पोषण आहार रेडी टू ईट निर्माण का कार्य पुनः सौंपा है। इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत रायगढ़ जिले से हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ की 10 महिला स्व सहायता समूह को अनुबंध पत्र प्रदान किए थे। इसके बाद मशीन इंस्टॉलेशन का कार्य तेजी से किया गया और अब रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कोतरलिया से रेडी टू ईट उत्पादन का शुभ आरंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आंगनबाड़ी के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया और छत्तीसगढ़ इस दिशा में तेज गति से कार्य कर रहा है। रायगढ़ इस अभियान में अग्रणी जिला बना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर जिले में किया जा रहा डिजिटल क्रॉप सर्वे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर रायपुर जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है। 15 अगस्त से शुरू हुआ यह सर्वे 30 सितंबर तक चलेगा। डिजिटल का सर्वे का मुख्य उद्देश्य किसानों की वास्तविक फसल स्थिति का आकलन कर उन्हें राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना है। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे किसानों की समृद्धि और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे खेती को नई तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जहां डोंडी थाना में डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ एक महिला जो खुद सीएफ की महिला आरक्षक है, उसने शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप लगाते हुए डोंडी थाना में शिकायत की थी। जहां पुलिस अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके डोंडी ब्लॉक के रहने वाले हैं, अभी बीजापुर जिले में पोस्टेड है। उनके खिलाफ सीएएफ की एक महिला आरक्षक ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। महिला का आरोप है कि डिप्टी कलेक्टर शादी का झांसा देकर शोषण कर रहे थे। जब वे शादी से मुकर गए तो महिला सीधे डोंडी थाना पहुंच गई और डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ी, 14 दिनों तक बढ़ी न्यायिक रिमांड। ईडी के आवेदन पर आज होगा फैसला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड कोर्ट ने 14 दिनों तक बढ़ा दी है। चैतन्य बघेल अब 31 अगस्त तक जेल में रहेंगे। वहीं आज ही ईडी ने पूछताछ के लिए चैतन्य बघेल की 5 दिनों की रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया। हालांकि आज कोर्ट में ईडी के आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ईडी के आवेदन पर आज फैसला सुनाएगा। गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था। मामले में पूछताछ के लिए कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा था। 22 जुलाई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक के लिए 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया था। रिमांड खत्म होने पर आज उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से फिर से 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। योग से रोजगार के अवसर, सांसद बृजमोहन ने संसद में मांगी छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए विशेष पहल। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आज लोकसभा में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हुए कहा कि योग न केवल भारत की प्राचीन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि आज यह स्वास्थ्य, फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री में नए अवसर भी पैदा कर रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के युवाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार
उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। सांसद अग्रवाल ने केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री से जानकारी मांगी कि योग कौशल के लिए सरकार द्वारा कितने पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनकी अवधि कितनी है, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 में अब तक कितने लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, प्रशिक्षित युवाओं की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेसमेंट की स्थिति क्या है और रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। स्कूलों में हर माह होगी परीक्षा। जिले के स्कूलों में हर माह विद्यार्थियों की परीक्षा होगी, इसकी शुरुआत भी हो गई है। रायपुर के स्कूलों में परीक्षा नतीजे को सुधारने के लिए नई पहल उत्कर्ष योजना के तहत शुरू की गई है। इसके तहत स्कूलों में बोर्ड की तर्ज पर हर माह परीक्षा आयोजित होगी ताकि बच्चों के मन से परीक्षा का डर खत्म हो और उनके रिजल्ट में सुधार हो। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने बताया कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की पहल से उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। इसमें बोर्ड परीक्षा की तरह ही बच्चों का पेपर तैयार किया जा रहा है। पहला पेपर जुलाई में पूरा किया गया। वह पूरा पेपर जिले में तैयार कर सभी को दिया जा रहा है। इससे बच्चों के मन से परीक्षा का डर भी दूर हो जाएगा। परीक्षा की समीक्षा विषय के अनुसार हो रही है। इससे बच्चों के नतीजे में सुधार होंगे। तिमाही, छमाही और वार्षिक के महीने को छोड़कर सभी माह में परीक्षा होगी। सब्सिडी में ट्रैक्टर दिलाने का झांसा देकर किसानों से लाखों की ठगी, कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत। जिले में सब्सिडी से किसानों को ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। जिले के लाल बहादुर नगर क्षेत्र के अलग अलग गांव के 11 किसानों से ट्रैक्टर खरीदी में 4 लाख की सरकारी सब्सिडी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में ग्राम बरमपुर निवासी कांग्रेस नेता त्रिलोक यादव के खिलाफ किसानों ने शिकायत की है। धर्मांतरण के आरोपों के बीच आलिशान चर्च जमींदोज, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जब बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भरनी गांव के आवाज पारा में बने एक आलिशान लेकिन अवैध चर्च को आज बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। आरोप है कि इस चर्च की आड़ में अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां चलाई जा रही थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन से की थी। मौके पर पहुंची टीम को यहां छोटे बच्चों को बहला फुसला कर धर्मांतरण कराने की बात भी सामने आई। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि वे आगे भी धर्मांतरण के हर प्रयास का कड़ा विरोध जारी रखेंगे। जन दर्शन में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं, अवैध शराब बिक्री पर आक्रोशित ग्रामीणों ने घेरा थाना। जिले के पिथौरा विकासखंड में अवैध शराब बिक्री को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। चूहिया एवं आश्रित पंचायत फिरगी के सैकड़ों ग्रामीण, जिनमें महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में, आज बुंदेली पुलिस चौकी का घेराव कर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद शासन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी उपेक्षा से नाराज होकर करीब 500 ग्रामीण चौकी पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ दीपक बेज ने सीएम साय को लिखा पत्र। चाकूबाजी में जान गंवाने वाले रायपुर के युवकों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद दीपक बेज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध का जिक्र करते हुए नशे में लगाम लगाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने हाल ही में धमतरी और रायपुर में हुई चाकूबाजी की घटनाओं में जान गंवाने वाले युवकों के परिजनों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। दीपक बेज ने पत्र में लिखा है कि यह अत्यंत पीड़ा का विषय है कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। वहीं प्रदेश भर में सभी तरह के नशे के पदार्थ जैसे शराब, नशीली दवाइयां, गोलियां, ड्रग्स, गांजा इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश में नशे के चलते होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि बहुत ही चिंतनीय है। शिवनाथ नदी में युवक ने हर हर महादेव बोलते ही लगाई छलांग, मौके पर मौत। देखें तस्वीरें। रविवार को एक दर्दनाक हादसा उस समय सामने आया जब शिवनाथ नदी के महमारा एनिकेट पर एक युवक ने सबके सामने हर हर महादेव बोलते हुए छलांग लगा दी। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम आकाश ताम्रकार, उम्र 32 वर्षीय था, जो शंकर नगर बुद्ध बिहारी गली का निवासी था। रविवार की शाम करीब 4 बजे वह केवल पैंट पहनकर घाट पर रेलिंग पकड़कर खड़ा था। वहां मौजूद लोग लगातार उसे समझाने और रोकने का प्रयास कर रहे थे। भीड़ में से कुछ लोगों का कहना था कि युवक नशे की हालत में था। काफी देर तक बातचीत के बाद अचानक युवक ने दोनों हाथ जोड़कर हर हर महादेव का उद्घोष किया और नदी में कूद गया। यह देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। युवक को बचाने के लिए मौके पर मौजूद 2 पुलिस कांस्टेबलों ने भी बहादुरी दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई, लेकिन नहीं बचा पाई।
पीएम सूर्य घर योजना लेकर सियासत, कांग्रेस ने सरकार पर कसा तंज, बोले अगर मुफ्त बिजली देना है तो फ्री में लगाएं सोलर पैनल। छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य घर योजना लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें एक वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और लिखा है कि सब्सिडी देने में 80 लाख उपभोक्ताओं को 127 साल लगेंगे। मैं सोलर पैनल की लागत वसूलने इन उपभोक्ताओं को लगभग 18 साल लगेंगे। इसके आगे लिखा है कि मुफ्त बिजली देना है तो फिर से बिजली फ्री होने तक हाफ बिजली योजना चालू रखें और सोलर पैनल फ्री में लगाएं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने पीएम सूर्य घर योजना पर कांग्रेस के पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पेट में जनहित के काम से दर्द होता है। हम पीएम सूर्य घर योजना पर सब्सिडी दे रहे हैं। कांग्रेसी में पेट दर्द के कारण हड़बड़ाने लगते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में लागू की जाएगी पुलिस कमिश्नर सिस्टम, इतने अफसरों का होगा सेटअप, आईजी और एडीजी को मिलेगी कमान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री साय ने पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था देश के कई राज्यों में लागू है। दरअसल इसमें जिला पुलिस का मुखिया एसपी, इसमें मूल रूप से एसएसपी की जगह पुलिस कमिश्नर होता है। इस ओहदे पर सरकार डीआईजी से लेकर एडीजी स्तर के अधिकारी को तैनात कर सकती है। वहीं राज्य सरकार उसके अधिकार की अधिसूचित करती है और ये अफसर अनुभवी होता है। इसमें से कुछ अधिकार पुलिस से कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के भी मिलते हैं। कमिश्नर आईजी रैंक के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी लागू है। भिलाई वासियों को सीएम साय की बड़ी सौगात, 260 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिला कार्यालय का लोकार्पण किया। वहीं नगर निगम भिलाई क्षेत्रवासियों को 260 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम साय का भिलाई जिला भाजपा और संगठन के सभी नेताओं ने भव्य स्वागत कर आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, विधायक ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव, विधायक रिकेश सेन, डोमन लाल कोरसेवाड़ा सभी मंच पर मौजूद रहे। मातृत्व अवकाश के वेतन मामले में महिला संविदा कर्मचारियों की बड़ी जीत, हाईकोर्ट की फटकार के बाद शासन ने जारी किया वेतन। उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई के दौरान शासन ने कोर्ट को अवगत कराया कि जिला अस्पताल कबीरधाम में कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स को मातृत्व अवकाश अवधि का पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया। यह फैसला प्रदेश की हजारों महिला संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर महिला सम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार बता दें कि याचिकाकर्ता स्टाफ नर्स ने 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक मातृत्व अवकाश लिया था, जो विधिवत स्वीकृत हुआ। 21 जनवरी को उन्होंने कन्या संतान को जन्म दिया और 14 जुलाई को पुनः कार्यभार ग्रहण किया। मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन शासन द्वारा नहीं दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2010 में इसका स्पष्ट प्रावधान है। इसी के चलते उन्होंने रिट याचिका और उसके पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की। छत्तीसगढ़ में विज्ञान के सवाल पर इतिहास का जवाब, इसी तरह चल रही है साय सरकार, विपक्ष का आरोप। छत्तीसगढ़ में चल रही बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन गया। वहीं सत्ता पक्ष के लिए हर बार जवाब देना चुनौती बनता जा रहा है। 15 अगस्त से पहले यह माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। दरअसल इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे के बाद ज्यादा तेज हो गई थी। 2 अगस्त को जब वो दिल्ली से लौटकर आए तो कहा था कि आप इंतजार करिए, मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार के दूसरे मुखिया उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा और बस्तर में यह बयान दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अब विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि शिक्षा मंत्री है नहीं और विभाग काम कर नहीं रहा है। ऑपरेशन रावण के बाद आईबीसी 24 का एक और खुलासा, तबले में तब्दील हुआ 3 मंजिला आदिवासी छात्रावास, अंदर का नजारा देख दंग रह जाएंगे आप। जी हां, आईबीसी 24 की ऑपरेशन रावण के बाद आदिवासी विकास विभाग में एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। अब एक नया मामला रायपुर से सामने आया है, जहां करोड़ों की लागत से तैयार किया गया आदिवासी छात्रावास अब तबले में तब्दील हो चुका है। इस 3 मंजिला भवन का निर्माण 2017 में 100 सीटर हॉस्टल के तौर पर शुरू किया गया था। निर्माण पूरा होने के बाद
ठेकेदार को भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह भवन विभाग को हैंड ओवर ही नहीं किया गया। आज यह भवन पूरी तरह कंडम हालत में है। बिल्डिंग की दीवारें जर्जर हो चुकी है। ग्रेनाइट की चौखट, सेल्फ और बिजली के उपकरण तक चोरी हो चुके हैं। 14 गांवों के 4000 परिवार बनेंगे करोड़पति। रायगढ़ में महाजनको कोयला खदान परियोजना से आएगा बदलाव। रायगढ़ जिले की तमनार तहसील के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाली एक बड़ी योजना से 14 गांवों के लगभग 4000 परिवारों के करोड़पति बनने की राह आसान हो गई है। इसका श्रेय महाराष्ट्र राज्य पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के महत्वाकांक्षी गारे पालमा सेक्टर 2 कोयला खदान परियोजना को जाता है। इन गाँव में थिली रामपुर, कुंजेमुरा, गारे, सरेटोला, मूरो गांव, रादोपाली, पाटा, पीतवाही, ढोलनारा, चिंगा बहाल, डोलेसरा, भालूमुरा, सरस मल और लाइब्रा के नाम शामिल है। बालोद में बड़ा हादसा। सरकारी स्कूल की छत गिरने से 6 मजदूर घायल। अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक सरकारी स्कूल का जर्जर भवन ढह गया, जहां कई मजदूर घायल हो गए। इनमें 2 मजदूरों की हालत गंभीर है, उन्हें रेफर किया गया। हादसा गुंडरदही ब्लॉक क्षेत्र में राहुद शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल में हुआ है, जहां मजदूर स्कूल का जर्जर भवन ढहा रहे थे। दरअसल राहुद शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का भवन लंबे समय से जर्जर हालत में था। स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी थी, जिसके बाद स्थानीय पंचायत ने मजदूरों से डिसमेंटल कार्य शुरू करवाया। जब मजदूर सोमवार को काम में लगे हुए थे, तभी भवन की छत गिर गई और 6 मजदूर चपेट में आ गए। इन्हें गंभीर चोट आई है। घायल अवस्था में आनंद फानन में गुंडरदही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।